दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हैप्पी लाइफ हिंदी चैनल में। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक करें। साक्षी बहुत गरीब लड़की थी। वह पास के ही एक स्कूल में पढ़ती थी। कक्षा की अमीर लड़कियां उसका लगातार मजाक उड़ाती थी। एक दिन उसकी कक्षा की तनु नाम की लड़की के बैग से 500 रुपये चोरी हो गए। तब मैडम ने कक्षा के सभी लड़के लड़कियों के बैग चेक करना शुरू किया। जब मैडम साक्षी के पास उसका बैग चेक करने गई, तब साक्षी ने अपना बैग अपनी छाती से कसकर लगा लिया और वह बैग चेक नहीं करने देने की जिद करने लगी। फिर मैडम ने उसे बहुत मारा और स्कूल की प्रिंसिपल मैम के पास ले गई। जब प्रिंसिपल मैडम ने साक्षी का बैग खोला, तब उसमें ऐसा क्या मिला कि प्रिंसिपल मैडम की आंखों में आंसू आ गए। यह बहुत ही भावुक कहानी है, इसे अंत तक देखें। साक्षी बहुत गरीब घर की लड़की थी, फिर भी वह अपनी कक्षा की टॉप छात्राओं में से एक थी। साक्षी जितनी होशियार थी, उतनी ही सुंदर भी थी। गर्व की बात यह थी कि वह हर साल क्लास में फर्स्ट आती थी। दूसरी ओर तनु उतनी ही शरारती और घमंडी लड़की थी। वह एक अमीर बाप की बेटी थी। गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने के लिए तनु के पिता हर साल स्कूल को चंदा फंड देते थे। इसी बात पर तनु अक्सर क्लास की उन गरीब लड़कियों को ताने मारती थी जो स्कॉलरशिप के जरिए उस अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी। यह स्कूल शहर के सबसे प्रसिद्ध और बेहतरीन स्कूलों में से एक था, क्योंकि यहाँ से पढ़े हुए बच्चे आज कोई कलेक्टर, कोई डॉक्टर, कोई वकील तो कोई पुलिस जैसे अच्छे पदों पर थे। इसीलिए इस स्कूल का बहुत नाम था। एक दिन तनु अपनी सहेलियों के साथ साक्षी के बैग के पास गई और उसका बैग चेक करने लगी। तब साक्षी ने अपना बैग अपनी छाती के पास दबा लिया। उसके पीछे तनु और उसकी कुछ सहेलियां भी खड़ी थीं। पता नहीं उनके मन में इस गरीब साक्षी के प्रति क्या नफरत थी। जब भी उन लड़कियों को खाली समय मिलता, वे उस गरीब लड़की के पास जाकर उसे परेशान करती थी। और जब भी वे जानबूझकर उसका बैग खींच रही थी और पूछ रही थी, इसमें ऐसा क्या है जो तू हमें दिखा नहीं रही। साक्षी ने पूरी ताकत से अपना बैग छाती से चिपकाए रखा और वह रोने लगी। तनु की सहेलियों ने छीना झपटी में उसकी ओढ़नी खींच ली थी और उसके बाल बिखेर गए थे। कोई उसकी चोटी खींच रहा था। तभी अचानक बाहर से एक लड़की दौड़ती हुई आई और बोली, रागिनी मैम क्लास में आ रही है। तनु और उसकी सहेलियां डर गई, परंतु अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। रागिनी मैडम ऐसी थी कि विद्यार्थी अमीर बाप का हो या गरीब, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। साक्षी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से अपना बैग बेंच पर रखा और खुद को संभालने लगी। लेकिन जब तक रागिनी मैडम क्लास में आ चुकी थी, सभी बच्चे शांत बैठे थे। रागिनी मैडम का ध्यान साक्षी की ओर गया। साक्षी की हालत देखकर वे दंग रह गई। वे साक्षी से पूछने लगी, तूने अपना यह क्या हाल बना रखा है? ऐसा लग रहा है जैसे तू खेत में से सीधे स्कूल आ गई हो। रोज तेरा यही हाल होता है और तेरे पास बहाने भी होते हैं। कभी तेरा होमवर्क पूरा नहीं होता तो कभी स्कूल आने में देरी हो जाती है। तुझे देखकर लगता है कि सुबह उठकर तू मुंह भी नहीं धोती और वैसी ही हालत में स्कूल आ जाती है। जब रागिनी मैडम साक्षी को डांट रही थी, तो सभी बच्चे आपस में फुसफुसा रहे थे। तनु की आवाज़ सबसे तेज थी। तनु ने कहा, मैडम इसके मम्मी पापा इससे खेत में काम करवाते हैं। अगर यह खेत में काम नहीं करेगी तो इसे 2 वक्त का खाना कैसे मिलेगा? इस पर क्लास के सभी बच्चे साक्षी पर हंसने लगे। लेकिन रागिनी मैडम ने हाथ में पकड़ी छड़ी टेबल पर जोर से मारी और उस आवाज़ से सबको चुप कर दिया। उन्होंने तनु से कहा,
जब मैं बात कर रही हूँ तो तुझे बीच में बोलने की को किसने कहा? क्या मैंने तुझसे पूछा कि साक्षी क्या करती है और क्या नहीं? अब अगर तू बीच में बोली तो मैं तुझे क्लास से बाहर निकाल दूंगी। साक्षी ने तब तब तक खुद को ठीक कर लिया था। तनु सॉरी मैडम कहकर नीचे बैठ गई। बिना देर किए रागिनी मैडम बच्चों को पढ़ाने लगी। अंग्रेजी का पीरियड चल रहा था और वे लेक्चर दे रही थी। साक्षी गरीब परिवार की से होने के बावजूद पढ़ाई में A1 ग्रेड लाने वाली लड़की थी। ब्लैक बोर्ड पर मैडम जो लिख रही थी, साक्षी उसे अपने कॉपी में लिख रही थी। लेकिन उसी पल सबको धक्का लगा। क्लास में तनु की आवाज़ गूंजी, मैडम, मेरे बैग में से पैसे चोरी हो गए हैं। मेरे पैसे किसी ने निकाल लिए हैं। रागिनी मैडम का बोर्ड पर चलता हाथ रुक गया। उन्होंने तनु से पूछा, क्या हुआ तनु? तनु खड़ी हुई और बोली, मैडम, मैंने अपने बैग के कंपास बॉक्स में 500 रुपये का नोट रखा था। लंच ब्रेक में किसी ने वो पैसे निकाल लिए हैं। मैडम ने कहा, बैग ठीक से चेक कर, लेकिन तू इतने पैसे स्कूल क्यों लाई थी? तनु ने बहुत घमंड भरी आवाज़ में कहा, वो पैसे मेरे पापा ने दिए थे। आज मैं टिफ़िन नहीं लाई थी, इसीलिए दोपहर के खाने के लिए पापा ने पैसे दिए थे। अब मैं क्या खाऊंगी? मेरे पास पैसे नहीं हैं। किसने पैसे निकाले मुझे नहीं पता। रागिनी मैडम ने हर बच्चे के चेहरे की ओर देखा और फिर खुद तनु का बैग चेक किया, लेकिन पैसे नहीं मिले। फिर मैडम ने एक लड़के से क्लास का दरवाज़ा बंद करने को कहा ताकि कोई बाहर ना जाए। उन्होंने खुद पहले बेंच पर बैठी 4 लड़कियों के बैग चेक किए, पर कुछ नहीं मिला। फिर उन्हीं 4 लड़कियों को हर लाइन में खड़ा करके सबके बैग चेक करने को कहा। अचानक कोने से 2 लड़कियों के झगड़ने की आवाज़ आई। मैडम ने मुड़कर देखा तो कोने में 2 लड़कियां बैग छीनने की कोशिश कर रही थीं। तनु के चेहरे पर मुस्कान थी। सच तो यह था कि तनु के पैसे चोरी ही नहीं हुए थे। इस बहाने साक्षी का बैग चेक हो जाए और सच बाहर आ जाएगा। इसीलिए उसने यह सारा नाटक रचा था। साक्षी के बैग में ऐसा कुछ था कि वह किसी को उसे छूने नहीं दे रही थी। रागिनी मैडम पास गई और पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों शोर क्यों कर रही हो और इसका बैग क्यों खींच रही हो? वे लड़कियां बोली, मैडम, आपने ही तो कहा था सबके बैग चेक करो, लेकिन यह साक्षी अपना बैग चेक नहीं करने दे रही। रागिनी मैडम ने साक्षी से कहा, जब पूरी क्लास के बच्चे बैग चेक करवा रहे हैं तो तुझे क्या समस्या है? अपना बैग उन्हें दो, वे चेक करेंगे। लेकिन साक्षी ने ना में सिर हिलाया। उसने कहा, नहीं, मैं अपना बैग चेक नहीं करने दूंगी। यह सुनकर रागिनी मैडम कठोर स्वर में बोली, इसका मतलब है कि तूने ही पैसे चुराए हैं। चोरी पकड़ी न जाए इसीलिए तू बैग चेक नहीं करने दे रही। यह सुनकर साक्षी फिर से ना कहने लगी और आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं मैडम, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे तनु के पैसे चुराने की क्या ज़रूरत है? मैं तो उसके बैग के पास भी नहीं जाती। पर प्लीज़ मेरा बैग चेक मत कीजिए। तनु भी वहाँ आ गई और बोली, मुझे पहले से ही शक था कि यह गंदा काम इसी ने किया होगा। एक तो यह गरीब लड़की हमारे टुकड़ों पर पलती है, इसकी औकात ही भी नहीं है इस स्कूल में पढ़ने की, और ऊपर से हम अमीर लड़कियों के पैसे चुराती है। तनु की बातें सुनकर साक्षी और जोर जोर से रोने लगी, पर उसने बैग को छाती से चिपकाए रखा। यह देखकर रागिनी मैडम ने साक्षी के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, एक तो चोरी करती है और ऊपर से जुबान चलाती है। बैग दिखा, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। क्लास का शोर बाहर तक जा रहा था। क्लास में 5-6 ऐसे बच्चे थे जो गरीब थे और स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे थे।
जब उन्होंने मामला बिगड़ते देखा और साक्षी को पीटते हुए देखा तो उनसे रहा नहीं गया। वे चुपके से क्लास से बाहर निकले और प्रिंसिपल मैडम को इसकी जानकारी दी। खबर मिलते ही प्रिंसिपल सुष्मिता मैडम क्लास में पहुंची। उनकी भारी आवाज़ सुनकर रागिनी मैडम चौंक गई। सुष्मिता मैडम ने कड़क आवाज में पूछा, रागिनी मैडम, आपकी क्लास में यह क्या हंगामा चल रहा है? रागिनी मैडम कुछ सफाई देती उससे पहले ही प्रिंसिपल ने सबको शांत रहने का इशारा किया और कहा, इस लड़की को लेकर मेरे ऑफिस में आइए। ऑफिस में प्रिंसिपल ने तनु से बात की। तनु ने फिर वही कहानी दोहराई कि साक्षी ने पैसे चुराए हैं। सुष्मिता मैडम एक नरम और दयालु स्वभाव की महिला थी। उन्होंने तनु से पूछा, तू इतने यकीन से कैसे कहती है कि साक्षी ने ही पैसे चुराए हैं? बोली, क्योंकि इसने बैग चेक करने नहीं दिया और मैडम के थप्पड़ मारने के बाद भी मना कर रही है। इसका मतलब है कि आज तक स्कूल में जो भी चोरियां हुई है वो इसी ने की है। सुष्मिता मैडम ने तनु को क्लास में भेज दिया और साक्षी को पास बुलाया। साक्षी रोते हुए पास गई। अभी भी उसने बैग को छाती से लगा के रखा था। उसके चेहरे पर मैडम की उंगलियां के निशान थे। साक्षी के चेहरे के निशान देखकर सुष्मिता मैडम ने रागिनी मैडम की तरफ गुस्से से देखा और सबको बैठने को कहा। साक्षी डरते हुए बैठ गई। सुष्मिता मैडम ने प्यार से पूछा, बेटा बताओ क्या बात है? साक्षी फूट फूट कर रोने लगी और बताया कि कैसे तनु उसे रोज परेशान करती है और आज चोरी का झूठा आरोप लगाया है। प्रिंसिपल ने कहा, बेटा मैं तनु से बात करूंगी, लेकिन तूने रागिनी मैडम को बैग चेक करने क्यों नहीं दिया? अगर तू बैग दिखा देती तो तुझ पर शक ही नहीं होता। साक्षी ने सिर झुका लिया। सुष्मिता मैडम अपने कुर्सी से उठी और साक्षी के सिर पर हाथ रखकर बहुत प्यार से बोली, बेटा मुझे बैग दिखाओ, आखिर इसमें क्या है? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। साक्षी ने कांपते हुए से हाथों से अपना बैग सुष्मिता मैम को थमा दिया। जैसे ही प्रिंसिपल ने बैग खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और अगले ही पल उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रोते हुए साक्षी को गले लगा लिया। रागिनी मैडम भी हैरान थी, आखिर बैग में ऐसा क्या था? जब सुष्मिता मैडम ने बैग पूरी तरह खोला तो बैग के एक कोने में एक थैली में सब्जी और पाव के झूठे मतलब आधे खाए हुए टुकड़े थे। यह देखकर सुष्मिता मैडम सब समझ गई और उन्होंने साक्षी को सीने से लगा लिया। रागिनी मैडम भी पास आई और वो झूठा खाना देखकर दंग रह गई। बैग में पैसे नहीं बल्कि दूसरों का झूठा छोड़ा हुआ खाना था। सुष्मिता मैडम ने पूछा, बेटा यह सब क्या है? तू इसे सबसे क्यों छुपा रही थी? साक्षी रोते हुए बोली, मैडम मुझे अपना मजाक नहीं उड़वाना था। क्लास के बच्चे पहले ही मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। अगर वो मेरे बैग में यह देख लेते तो मेरा यहाँ पढ़ना मुश्किल हो जाता। मेरे पापा एक कंपनी में काम करते थे जहाँ जहरीली गैस की वजह से उनकी मौत हो गई। कंपनी ने हमें कोई मुआवजा नहीं दिया। मेरी माँ ने केस लड़ा पर हम हार गए। पापा की जमा पूंजी खत्म हो गई। माँ एक कंपनी में काम करती थी पर पापा की मौत के सदमे से वो बीमार रहने लगी और उसे काम से निकाल दिया गया। अब हमारे घर में खाने के लाने पड़े हैं। मेरा एक छोटा भाई और बहन है। मैं यहाँ स्कॉलरशिप पर पढ़ती हूँ और मेरा सपना है कि मैं बड़ी होकर अपने पैरों पर खड़ी होऊंगी ताकि उन्हें कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। साक्षी ने आगे बताया, कुछ दिन पहले मैं 2 दिन से भूखी थी। स्कूल आते समय मैंने एक होटल के बाहर देखा कि एक आदमी पाव भाजी का झूठा खाना एक डब्बे में डाल रहा था। शायद वो कुत्तों के लिए था। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं
यह ले सकती हूँ? उसने हैरान होकर मुझे वो खाना ले जाने दिया। मैंने पहले खुद खाया और फिर बाकी बचा हुआ अपनी माँ और भाई बहन के लिए बैग में रख लिया। तब से मैं रोज वहाँ से झूठा खाना ले जाती हूँ। भले ही यह झूठा है, पर हमारे लिए बहुत कीमती है। यह सुनकर रागिनी मैडम की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें खुद पर शर्म महसूस होने लगी कि उन्होंने एक ऐसी मासूम और स्वाभिमानी बच्ची पर हाथ उठाया। सुष्मिता मैडम ने साक्षी का हौसला बढ़ाया और कहा, बेटा, तेरी जैसी लड़कियां ही जीवन में सफल होती है। भगवान तुझे कामयाब करेगा और मैं भी तेरी हर संभव मदद करूंगी। अगले दिन प्रिंसिपल ने साक्षी की माँ को स्कूल बुलाया और उन्हें स्कूल के एक सहायिका सेविका के तौर पर नौकरी दे दी। उन्हें अच्छा वेतन भी दिया गया। स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिससे साक्षी जैसी होनहार और संघर्षशील छात्राओं का सम्मान किया गया। धीरे धीरे स्कूल के बच्चों का व्यवहार भी साक्षी के प्रति बदल गया। सालों बाद अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के कारण साक्षी एक बड़ी डॉक्टर बनी। एक कार्यक्रम में उसने भाषण देते हुए कहा, बुरे वक्त में मैंने लोगों का झूठा खाना खाकर दिन काटे हैं। मेरे सफ़र में मुझे अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मिले। बचपन में मेरा अपमान हुआ, मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा, लेकिन प्रिंसिपल मैडम ने मेरी जिंदगी बदल दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, आज भी हमारे समाज में कई ऐसे बच्चे हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। हमें ऐसे बच्चों का मजाक उड़ाने की बजाय उनकी मदद करनी चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए।